गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास 4 सब्जेक्ट साइंस। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग चैप्टर नंबर 1 ग्रीन प्लांट द फूड प्रोड्यूसर, हरे पेड़ पौधे भोजन के उत्पादक पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीफ, पत्तियों की संरचना और उनके कार्य पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड फोटोसिंथेसिस, पत्तियों द्वारा भोजन बनाने का तरीका, जिसको फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हमने देखा कि पेड़ पौधों की पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर की उपस्थिति में भोजन बनाती हैं। जो भोजन बनता है वह क्या होता है? शुगर होता है। इसका दूसरा नाम स्टार्च भी है। तो अब फिर हमने एक प्रैक्टिकल करके देखा कि पत्तियों के अंदर शुगर होता है कि नहीं होता है। हमने 2 गमले ले लिए। एक गमले को हम 2 दिन तक अंधेरे कमरे में रखे और एक गमले को सूरज की रोशनी में रखा। फिर दोनों गमलों की एक एक पत्तियां ले ली। फिर उसको हम प्रयोगशाला में गए और सबसे पहले हर पत्ती को अलग अलग एक बार पानी के साथ गर्म किया, फिर एल्कोहल के साथ गर्म किया। फिर दोनों पत्तियों को हमने ठंडे पानी से धोया। फिर दोनों पत्तियों के ऊपर अलग अलग हमने आयोडीन का सलूशन गिराया। तो हमने देखा कि जिस पत्ती में भोजन बना था वो ब्लू ब्लैक हो गई और जिस पत्ती में भोजन नहीं बना था वह उसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो इससे पता चला कि जो पत्ती सूरज की रोशनी में थी उसने भोजन बनाया और वो ब्लू ब्लैक हो गई। इसी से मिलता जुलता आज हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या? टेक ए फ्रेश ग्रीन लीफ एंड ए फॉलन लीफ विच हैज़ टर्न कम्प्लीटली येलो। एक हरी पत्ती लीजिए और दूसरी ज़मीन पर गिरी हुई पीले रंग की पत्ती ले लीजिए जो कि पूरी तरह पीले रंग की हो गई है। गो टू द लेबोरेटरी एंड सी योर टीचर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। अपने टीचर के साथ प्रयोगशाला में जाइए और यह प्रयोग कीजिए। बॉयल बोथ द लीव्स सेपरेटली, फर्स्ट इन वाटर एंड देन इन एल्कोहल। दोनों पत्तियों को गर्म उबालिए, एक बार पानी के साथ और दूसरी बार एल्कोहल के साथ अलग अलग। देन वॉश देम सेपरेटली विथ कोल्ड वाटर। फिर दोनों पत्तियों को अलग अलग ठंडे पानी के साथ धोइए। पोर ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ऑन लीफ ईच लीफ। तो प्रत्येक पत्ती पर आयोडीन की कुछ बूंदें गिराइए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखते हैं? यू विल नोटिस दैट द ग्रीन लीफ टर्न ब्लू ब्लैक शोविंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आप देखते हैं कि जो हरी पत्ती थी वह आयोडीन का सलूशन पड़ते ही ब्लू ब्लैक नीले काले रंग की हो जाती है, जिससे पता चलता है कि इसमें स्टार्च है, ग्लूकोज है। इस पत्ती में फोटोसिंथेसिस से भोजन बना है। द येलो लीफ डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक प्रूविंग दैट देयर वाज नो स्टार्च इन इट। जो पीले रंग की पत्ती है वह ब्लू ब्लैक नीले काले रंग की नहीं होती है। इससे यह पता चलता है कि इसमें भोजन नहीं बना है, इसमें ग्लूकोज या स्टार्च नहीं है। नाउ डिस्कस विथ योर टीचर द रीज़न ऑफ दिस। अब अपने टीचर से इसका कारण पता करिए कि क्यों जो गिरी हुई पत्ती, ज़मीन पर गिरी हुई पत्ती थी, उसमें भोजन क्यों नहीं बना। हमने बताया कि फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और वाटर चाहिए। तो जो पत्ती ज़मीन पर गिर गई है उसको वाटर भी नहीं मिल रहा है और क्लोरोफिल नहीं है, क्योंकि वो पीले रंग की पड़ गई है। क्लोरोफिल के कारण ही तो पत्तियां हरी होती हैं। अब 4 चीज़ों में से उसको कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट तो मिल रही है, पर उसको क्लोरोफिल और वाटर नहीं मिल रहा है, इसलिए उस पत्ती के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो भोजन नहीं बनेगा, जब भोजन नहीं बनेगा तो शुगर नहीं बना, शुगर नहीं बना तो वो ब्लू ब्लैक नहीं होगी। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, टेक ए पोटैटो एंड कट इनटू 2 पार्ट्स। अब दूसरा प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या? आलू एक ले लीजिए और उसके 2 टुकड़े कर दीजिए। पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन द कट साइड ऑफ द पोटैटो। अब
उसके जो आलू काट करके आपने 2 भाग कर दिए हैं, उसके एक भाग पर, कटे हुए भाग पर आयोडीन की कुछ बूंदें गिराइए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखते हैं? यू विल ऑब्जर्व ब्लू ब्लैक कलर ऑन द पोर्शन वेयर यू हैव पुट आयोडीन ड्रॉप। आप देखते हैं कि जिस पोर्शन पर, कटे हुए पोर्शन पर आपने आयोडीन का सलूशन गिराया था, वह पोर्शन जो है वो नीले काले रंग का हो गया। दिस प्रूव दैट पोटैटो हैज़ स्टार्च। ये साबित करता है कि पोटैटो में स्टार्च होता है। सम अमेजिंगली डिफरेंट प्लांट, कुछ वास्तव में कुछ अलग तरह के पौधे होते हैं। तो देयर आर सम प्लांट्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल ग्रीन प्लांट्स। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो ग्रीन प्लांट से, जो हरे रंग के पौधे होते हैं, इनसे अलग होते हैं। लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट देम। अब हम उनके बारे में और पता लगाते हैं। द लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो कैक्टस का प्लांट है, जो नागफनी का पौधा होता है, उसकी पत्तियां कांटे में बदल जाती हैं और वो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण नहीं करती हैं। द फूड इज़ प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन स्टेम। इस नागफनी के पौधे में भोजन जो है वो हरे तने द्वारा, जो स्टेम होता है, हरे रंग तना उसका कैसा होता है? हरे रंग का होता है, और हरे रंग के तने के द्वारा ही भोजन बनता है। मशरूम एंड मोल्ड्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल एंड आर नॉन ग्रीन। जो फफूद है, मशरूम और फफूद होती है, मशरूम मीन्स मशरूम और मोल्ड्स में फफूद। तो मशरूम और फफूद में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और एंड आर नॉन ग्रीन, और ये हरे रंग की भी नहीं होती हैं। दीज प्लांट्स लैक द एबिलिटी टू मेक दियर फूड। तो इस पौधे में खाना बनाने की क्षमता नहीं होती है। एंड देयर फॉर ऑब्टेन्ड इट फूड डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसलिए यह अपना भोजन जो है वो मरे हुए प्लांट और एनिमल दोनों पर उगता है। मरे हुए प्लांट पर भी उगता है और मरे हुए जानवर पर भी उगता है। जो मरा हुआ है, सड़ गल रहा है, मरा हुआ, डिकेइंग मीन्स सड़ना गलना। तो जो प्लांट और एनिमल, जो पेड़ पौधा या जानवर मर कर के सड़ गल रहा है, ऐसे ही पौधे और जानवर के ऊपर ये पौधा उगता है। कौन? मशरूम और फफूद, मोल्ड्स। तो ये इन्हीं से अपना भोजन लेता है। बिंगोज नॉलेज बैंक, मशरूम एंड मोल्ड्स आर नोन एज सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। मशरूम और फफूद को मृतोपजीवी, सेप्रोफाइटिक मीन्स मृतोपजीवी, जो मरे हुए पर जीवन निर्वाह करे, वो क्या कहलाता है? मृतोपजीवी, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। बिकॉज दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल। ऐसा इनको मृतोपजीवी, सेप्रोफाइटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मरे हुए सड़े गले प्लांट और एनिमल से अपना न्यूट्रिशन, पोषक तत्व लेते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? सेप्रोफाइटिक, मृतोपजीवी प्लांट कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।